हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। एमपी जीके की क्लास जो कि मध्य प्रदेश के सभी एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। इसमें हम जो है हर टॉपिक से संबंधित 50 अति महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चन देखेंगे। इसमें जो है टाइम टैकिंग नहीं होगा, यह एक रिवीजन फॉर्मेट होगा और ये जो है फैक्ट होंगे जो सीधे एक शब्द में होने वाले हैं। और यह है हम आज से जो है एमपीजी के जितने भी टॉपिक हैं उन सभी टॉपिक के लिए हर टॉपिक से 50 जो है इम्पोर्टेंट तथ्य आपके सामने रखेंगे। चलिएगा अपनी क्लास की जो है शुरुआत करते हैं और ध्यानपूर्वक देखते हैं। हम फैक्टों की इसमें बात करते हैं और 50 जो है अति महत्वपूर्ण फैक्ट देखेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो टॉपिक कौन सा है? मध्य प्रदेश में प्राग ऐतिहासिक काल और इससे संबंधित 50 अति महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चन। चलिएगा देखिएगा, इसमें हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश में पाषाणकालीन सभ्यता के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य जो है किस नदी घाटी से प्राप्त हुए हैं? तो आप क्या बताएंगे कि यह जो है नर्मदा घाटी से प्राप्त हुए हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने कि भारत में मानव जीवाश्म का पहला साक्ष्य मध्य प्रदेश के किस स्थान से मिला हुआ है? तो आप क्या बताएंगे? हथनौरा नाम के स्थान से मिला हुआ है। और यह हथनौरा नाम का स्थान कहाँ पर पड़ता है? सीहोर जिले में जो है पड़ता है। अगला फैक्ट है हमारे पास में, जहाँ पूछा जा रहा है कि हथनौरा में मानव खोपड़ी की खोज किस वर्ष की गई थी? तो यह जो हथनौरा से मानव खोपड़ी की खोज की गई थी 1982 में और किसके द्वारा? अरुण सोनकिया द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है कि हथनौरा में इस ऐतिहासिक मानव खोपड़ी की खोज जो है किस पुरातत्वविद यानी कि इतिहासकार द्वारा की गई थी? तो आप क्या कहेंगे? अरुण सोनकिया द्वारा जो है की गई थी। हथनौरा से प्राप्त इस आदम मानव जीवाश्म को क्या नाम दिया गया था? तो इसे जो है नर्मदा मानव नाम दिया गया था। अगला प्रश्न है जहां आपसे पूछा जा रहा है कि नर्मदा मानव के जीवाश्म के साक्ष्य जो है जीवाश्म के साथ किस विलुप्त प्राचीन जीव के जो है साक्ष्य हथनौरा से मिले हुए हैं? तो एक हाथी के साक्ष्य मिले हुए हैं जिसका नाम है स्टेगोडोन, जो है उस हाथी का नाम है, उसी हाथी के नाम पर जो है हथनौरा है। चलिएगा अगला प्रश्न है, भारतीय रॉक आर्ट यानी कि शैलाश्रय चित्रकला का पितामह किसे कहा जाता है? तो आप क्या कहेंगे? डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर को कहा जाता है। अगला प्रश्न है जहां आपसे पूछा जा रहा है कि विश्व प्रसिद्ध भीमबेटका की गुफाओं को किस वर्ष से जो है इनकी खोज की गई थी? तो आप क्या बताएंगे कि इनकी खोज जो है 1957-58 में और किसके द्वारा? विष्णु श्रीधर वाकड़कर द्वारा खोज की गई थी। अगला प्रश्न है जहां आपसे पूछा जा रहा है कि भीमबेटका शैलाश्रय मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो भीमबेटका शैलाश्रय जो गुफाएं हैं कहाँ पर स्थित हैं? रायसेन जिले में स्थित हैं। अगला प्रश्न है जहां आपसे पूछा जा रहा है कि यूनेस्को ने भीमबेटका के शैलाश्रय को किस वर्ष विश्व धरोहर की सूची में घोषित किया था या शामिल किया था? तो आप क्या कहेंगे? 2003 में शामिल किया गया था। भीमबेटका की गुफाओं में आदि मानव द्वारा मुख्य रूप से किन रंगों का प्रयोग किया गया था? तो आप क्या कहेंगे? लाल और सफ़ेद रंगों का जो है प्रयोग किया गया था। मध्य प्रदेश में पशुपालन के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य जो है कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो आप क्या कहेंगे? मध्य प्रदेश में जो है पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य आदमगढ़ से प्राप्त हुए हैं। और यह आदमगढ़ कहाँ पर पड़ता है? तो आप क्या कहेंगे? यह जो है नर्मदापुरम जिले में, जिसे होशंगाबाद भी कहा जाता था, वहाँ पर पड़ता है। आदमगढ़ शैलाश्रय का संबंध मुख्य रूप से किस पाषाण काल के चरण से है? आप क्या कहेंगे कि ये आदमगढ़ जो है मध्य पाषाण काल का एक स्थल है जो कि होशंगाबाद नर्मदापुरम में है। आदमगढ़ स्थल का वैज्ञानिक उत्खनन किसके निर्देशन में संपन्न हुआ था? तो आप क्या कहेंगे कि आदमगढ़ की खुदाई जो है आर.बी. जोशी और एम.डी. खरे के निर्देशन में जो है किया गया था 1964 में। मध्य प्रदेश की पहली ताम्र पाषाणकालीन बस्ती कहाँ पर खोजी गई है? कायथा में खोजी गई थी और इसकी खोज जो है किसके द्वारा की गई थी? विष्णु श्रीधर वाकड़कर द्वारा खोज की गई थी। उज्जैन के समीप स्थित प्रसिद्ध कायथा बस्ती की खोज किसने की थी? तो विष्णु श्रीधर वाकड़कर द्वारा की गई थी 1964 में। ताम्रपाषाणकालीन स्थल कायथा जो है किस नदी के किनारे स्थित है? तो आप क्या बताएंगे? यह छोटी काली सिंध नदी के किनारे जो है स्थित है। अगला प्रश्न है, खरगोन जिले के महेश्वर और नौदा टोली ताम्रपाषाणकालीन स्थलों का उत्खनन किसके द्वारा करवाया गया था? तो यह एच.डी. संकालिया द्वारा जो है करवाया गया था। अगला प्रश्न है कि देश में ताम्रपाषाण काल के सबसे व्यापक अनाज या कृषि के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? नौदा टोली से प्राप्त हुए हैं। दिमाग में बात को बैठा लीजिएगा थोड़ा सा। देखिएगा यहाँ पर प्रश्न जो पूछ रहा है ताम्रपाषाण काल से संबंधित पूछ रहा है और ताम्रपाषाण काल के जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं खेती के, यहाँ से व्यापक कृषि के साक्ष्य वो नौदा टोली से प्राप्त हुए हैं। और नौदा टोली कहाँ पर पड़ता है? तो आप क्या बताएंगे?
यह जो खरगोन में जो है पड़ता है। और यदि पूछा जाए कि भारत में जो है कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो ध्यान रखना भारत में अगर प्राचीनतम पूछे तो आप कहाँ पर बताएंगे, जो आपका जम्मू कश्मीर में स्थल स्थित है, देखिएगा, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर के वो उस स्थल से प्राप्त हुए हैं। और चलिएगा, हालांकि अभी देखिए 7,000 साल वहाँ से जो है पुराने साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, 9,000 साल पुराने जो है कोल्डी हवा से जो है साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जो कि इलाहाबाद के पास में स्थान है। चलिएगा, अगला प्रश्न है जहाँ पूछा जा रहा है कि सागर जिले में बीना नदी के तट पर स्थित एरण का प्राचीन नाम क्या है। तो एरण का प्राचीन नाम जो है एरीकणी है, ध्यान रखिएगा। एरण से प्राप्त ताम्र पाषाण कालीन बस्ती चारों ओर से किससे घिरी हुई थी, तो आप क्या बताएंगे, रक्षा प्राचीर और खाई से घिरी हुई थी। अब देखिएगा, इसी प्रकार के एमपी जीके में प्रश्न आएंगे जो कि थोड़ा सा अलग लेवल के होंगे, क्योंकि अब जो ज़्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे तो प्रश्न एग्जामिनर जो है घुसेगा, थोड़ा अंदर जाएगा। भानुगुप्त के किस अभिलेख से जो है 510 ईस्वी में सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य प्राप्त हुआ है, तो आप क्या बताएंगे, एरण अभिलेख से। और एरण अभिलेख कहाँ पाया गया है, आप कहेंगे सागर में। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के सोन नदी घाटी क्षेत्र में पाषाण काल का व्यापक सर्वेक्षण किसने किया था। ध्यान रखिएगा, सोन नदी घाटी में जो है निसार अहमद द्वारा यह जो है किया गया था। अगला प्रश्न है कि सोन घाटी के बघौर जो कि सीधी में स्थित है, यहाँ से उच्च पुरापाषाण काल के किस विशिष्ट साक्ष्य की प्राप्ति हुई है, तो यहाँ से जो है मातृ देवी की मूर्ति की प्राप्ति हुई है, जो कि एक त्रिकोणीय पत्थर है। अगला प्रश्न है जहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित मनौती स्थल से ताम्रपाषाणकालीन मृत भांड प्राप्त हुए हैं। यानी कि सिंपल प्रश्न है, मनौती नाम का स्थान जो है मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो आप क्या कहेंगे, मनौती मंदसौर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, रीवा संभाग और टोंस नदी घाटी में पाषाणकालीन खोजों का श्रेय जो है किस विश्वविद्यालय को दिया जाता है। रीवा संभाग और टोंस नदी घाटी में जो खोजें हुई हैं ऐतिहासिक पाषाण काल की, तो उसका जो श्रेय दिया जाता है इलाहाबाद विश्वविद्यालय को दिया जाता है, और इसके जो प्रोफेसर थे प्रमुख GR शर्मा थे। चलिएगा, अगला प्रश्न है, धार जिले में स्थित बाघ की गुफाओं के समीप किस काल के पाषाण औजार खोजे गए हैं, तो यह जो है निम्न पुरापाषाण काल के औजार खोजे गए हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध मामा भांजा शैलाश्रय किस क्षेत्र में स्थित है, तो आप क्या बताएंगे, पचमढ़ी में स्थित है, जो कि नर्मदापुरम के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है कि लम्हेटा घाट से मध्य पुरापाषाण काल के किस प्रकार के औजार मिले हुए हैं, यहाँ से सल्क से बने जो है औजार मिले हुए हैं। अगला प्रश्न है, चंबल नदी घाटी क्षेत्र में प्राग ऐतिहासिक शैलाश्रियों की खोज का मुख्य श्रेय किसे दिया जाता है, तो डॉक्टर BS वाकड़कर यानी कि विष्णु श्रीधर वाकड़कर को दिया जाता है। अगला प्रश्न है जहां आपसे पूछा जा रहा है कि मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम भाग यानी कि भिंड मुरैना से किस धातु के काल के साक्ष्य मिले हैं, तो यहाँ से लौह युग के जो है प्रमाण मिले हुए हैं। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में लौह संस्कृति की पहचान किस विशिष्ट मृदभांड से होती है, तो यह चित्रित धूसर मृदभांड से की जाती है। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में व्यवस्थित नवपाषाण काल के साक्ष्य मुख्य रूप से कहाँ से प्राप्त हुए हैं, जबलपुर, दमोह और सागर से प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है कि नवपाषाण काल के पॉलिशदार पत्थर के सेल्ट और कुल्हाड़ियाँ जबलपुर के किस क्षेत्र में मिली हुई हैं, तो आप क्या कहें, गढ़ा क्षेत्र में मिली हुई हैं। अगला प्रश्न है कि प्राग ऐतिहासिक काल की जौरा गुफाएं और लिखी छाछ शैलाश्रय किस जिले में स्थित है, तो आप क्या कहेंगे, लिखी छाछ शैलाश्रय जो है यह मुरैना जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है जहां आपसे पूछा जा रहा है कि उज्जैन जिले में स्थित अन्य महत्वपूर्ण ताम्रपाषाण कालीन स्थल कौन से हैं, तो जो उज्जैन में स्थित हैं वो डांगवाला और नागदा हैं। इसके अलावा कायथा भी है। मंदसौर जिले का कौन सा प्राचीन स्थान ताम्रपाषाण काल से गुप्त काल तक के इतिहास से जुड़ा हुआ है, तो वह स्थान कौन सा है, अवरा जो है, अवरा, ठीक है, ऐसा स्थान है जो ताम्रपाषाण काल से लेकर के गुप्त काल तक का जो है जुड़ा हुआ स्थान है, यानी कि यहाँ तक के इसमें क्या प्राप्त हुए हैं, साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, नर्मदापुरम के समीप स्थित कौन सा स्थान एक जो है महत्वपूर्ण ताम्रपाषाण कालीन टीला था, तो वो कौन है, खेड़ी नामा जो है। सिंपल प्रश्न है, आपसे पूछेगा खेड़ी नामा कहाँ स्थित है, तो आप क्या बताएंगे, नर्मदापुरम होशंगाबाद में, जो कि एक ताम्रपाषाण कालीन स्थल है। डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर ने भीमबेटका की पहाड़ियों को पहली बार किस वर्ष देखा हुआ था, तो आप क्या कहेंगे, 1957 में देखा हुआ था। अगला प्रश्न है, भीमबेटका पहाड़ी पर कुल कितने शैलाश्रय हैं जिसमें प्राचीन चित्रकारी मौजूद है, तो यहाँ पर 275 शैलाश्रय हैं और इसकी खोज जो है विष्णु श्रीधर वाकड़कर ने की हुई थी।
आदमगढ़ शैलाश्रय से आदि मानव द्वारा निर्मित कितने लघु पाषाण उपकरण मिले हैं? यहाँ पर लगभग 25,000 जो है लघु पाषाण उपकरण मिले हैं। इसलिए जो आदमगढ़ को क्या कहा जाता है? माइक्रोलिथ यानी कि सूक्ष्म पत्थर की जो है फैक्ट्री भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भीमबेटका के रॉक आर्ट में सबसे प्रसिद्ध और अनूठा चित्र किसका माना जाता है? बराह विशाल जंगली जो है एक जंगली सुअर था जिसका नाम है बराह है, उसका जो है चित्र क्या माना जाता है? सबसे अनूठा माना जाता है। अगला प्रश्न है, बुंदेलखंड क्षेत्र में मध्य पाषाणकालीन औजार मुख्य रूप से किस नदी घाटी से प्राप्त हुए हैं? तो आप क्या कहेंगे? केन और सोनार नदी घाटी से प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, ताम्रपाषाण के संस्कृति के लोग मुख्य रूप से किस रंग के बर्तनों का प्रयोग करते थे यानी कि मृदभांडों का? तो आप क्या कहें? काले और लाल मृदभांड का प्रयोग करते थे। अगला प्रश्न है, पुरातत्व में किस प्राचीन संस्कृति को मालवा संस्कृति का अग्रदूत संस्कृति कहा जाता है? तो मालवा से जो पुरानी संस्कृति है वो कायथा संस्कृति है और ये कायथा बराहमीर की जन्मस्थली भी रही है। रीवा जिले में पाषाणकालीन उपकरण मुख्य रूप से किस प्रसिद्ध जलप्रपात के समीप मिले हुए हैं? तो आप कहेंगे चचाई जलप्रपात के समीप मिले हुए हैं। अगला प्रश्न है, सीहोर के हथनौरा के अतिरिक्त नर्मदा घाटी का कौन सा स्थान प्राग ऐतिहासिक उपकरणों के लिए प्रसिद्ध है? वो स्थान है पिपरिया और डोंगर गांव जो है ये भी जो है किसके लिए? प्राग ऐतिहासिक उपकरणों के लिए प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न है, प्राग ऐतिहासिक रॉक आर्ट के मामले में विश्व का सबसे बड़ा गुफा समूह कौन सा है? तो भीमबेटका गुफा समूह है। 49 नंबर का प्रश्न है, आदि मानव अपने मजबूत पाषाण औजार बनाने के लिए मुख्य रूप से किस पत्थर का उपयोग करते थे? तो आप क्या कहेंगे? क्वार्टजाइट पत्थर का प्रयोग करते थे आदि मानव औजार बनाने के लिए। आज का लास्ट प्रश्न है जो आपसे पूछा जा रहा है, नौदा टोली के उत्खनन से आदि मानव के किस प्रकार के निवास स्थानों यानी घरों का पता चलता है? तो वहाँ से झोपड़ी नुमा गोल और चौकोर घरों का क्या चलता है? पता चलता है। तो इस प्रकार से डियर फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, टोटल यहाँ पर हमने क्या कर लिए 50 क्वेश्चन जो है एक इम्पोर्टेंट जो फैक्ट हैं और ये जो है मध्य प्रदेश के इतिहास के अंतर्गत हम क्या कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं। और एमपीजीके के ऐसे सभी टॉपिक से हम क्या करेंगे 50-50 जो है आईएमपी फैक्ट फाइल ये कंप्लीट करेंगे और आप जब चाहें इनका क्या कर सकते हैं, सीधे रिवीजन कर सकते हैं। मैंने इनको जो है जानबूझकर एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है। अगर आप डिटेल में जो है चीज़ों को पढ़ना चाहते हैं देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो है मध्य प्रदेश की भी हम रियासतें पढ़ा रहे हैं तो वहाँ से जो डिटेल में चाहे एमपीपीएससी के लिए हो चाहे कोई भी एग्ज़ाम के लिए हो वहाँ से 0 टू हीरो क्या है आप कर सकते हैं। तो अगर आप जो है ये पीडीएफ चाहते हैं तो ये पीडीएफ कहाँ पर भेज दूंगा मैं? टेलीग्राम चैनल पर जो है ये पीडीएफ भेज दूंगा। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक का प्रयोग करके आप जो है क्या करिएगा, इसे टेलीग्राम में ज्वाइन कीजिएगा। वहाँ पर जो है टेस्ट भी होता रहता है, कुछ निःशुल्क टेस्ट रहता है। ठीक है, तो यही क्वेश्चन का जो है वैकल्पिक बहुविकल्पी टेस्ट होता है एमसीक्यू में। तो एमपीजीके जो है आप क्या कर सकते हैं वहाँ से तैयार कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि एमपीजीके जो है अब क्या है बहुत ज़रूरी हो गया है। तो ये ज़रूर जो है इसका क्या लीजिएगा, लाभ लीजिएगा। और यदि अच्छे लगे हों फैक्ट तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।